सभी दोस्तों को मुश्ताक मल का सलाम। हम प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक और सुंदर समय दिया है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। आइए हम प्रभु का पवित्र वचन सुनने से पहले अपने आप को प्रभु के हाथों में दें, अपने सिरों को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी हर उस आशीष के लिए जो प्रभु जी आपने हमें बख्शी है। पिता परमेश्वर, इस समय जब हम आपके पवित्र वचनों के ऊपर मनन करते हैं तो होने दे प्रभु कि मेरे मुंह की बातें और सब सुनने वालों के मनों का मनन आपको ग्रहण योग्य हो। हमारी चट्टान, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, जैसे हम आजकल पहाड़ी उपदेश के ऊपर मनन कर रहे हैं और जैसे मैंने शुरू में बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के ये वचन जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही फैमिलियर हैं, बहुत ही फेमस हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोगों के जीवनों में असर डाला, बहुत सारे अन्य लोगों के जीवन में भी इन वचनों में असर डाला और उनके जीवन को भी प्रभावित किया। तो जैसे मैंने बताया था कि इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला भाग जो बेटिट्यूड के बारे में बात करता है, जिसके ऊपर हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि व्यक्ति किस तरह से खुश रह सकता है। और दूसरा भाग जिसके ऊपर हमने पहले मनन किया है वो था जो लीगलिस्टिक कंट्रास्ट है, उसके ऊपर हमने कल बातचीत करी थी। और अभी जो उसका तीसरा भाग है वो एडमोनिशन के ऊपर है, यानी कि वार्निंग्स के ऊपर है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत बार हम कार्य तो करते हैं, क्रियाएं करते हैं, लेकिन उनको हम उस तरीके से नहीं करते हैं जिस तरीके से हमें करना चाहिए। तो जब हम सही तरीके से, सही ढंग से नहीं करते हैं तो उसका वो असर हमारे जीवन में नहीं होता है। तो आज हम जो वचन जिनके ऊपर हम मनन करने के लिए जा रहे हैं वो मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय उसकी पहली आयत से शुरू होता है और उसमें प्रभु यीशु मसीह कुछ वार्निंग्स देते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज हम खासकर जो वार्निंग उन्होंने धार्मिक कार्य हैं उनके बारे में दी है कि हमें किस रीति से धर्म के कार्यों को करना है। यहाँ हम पढ़ते हैं कि जो 6वां अध्याय है उसकी पहली आयत से ही वार्निंग शुरू होती है और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आप अपने धर्म के कार्य दिखावे के लिए ना करें। Beware of practicing your piety। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सावधान। तो यहाँ एक वार्निंग है, सावधान रहना है। आपने कभी देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े खंभे होते हैं उसमें एक पिंजर की तस्वीर होती है, स्केलेटन होता है और उसके ऊपर लिखा होता है खतरा। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि यहाँ आपको सावधानी बरतनी है। अगर आपने सावधानी ना बरती तो आप इस पिंजर की तरह बन जाओगे।
इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवनों में ज्योति लाती है, लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो हमें बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकती है। तो प्रभु यीशु मसीह शुरुआत करते हैं कि सावधान, तुम अपने जो धर्म के कार्य हैं उनको दिखावे के लिए ना करें। तो आज हम 3 बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहली है दान। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पखंडियों की तरह जब दान करते हो तो पखंडियों की तरह अपने सामने तुरी मत बजवाना। अब पखंडी कौन होते हैं? पखंडी किसे कहते हैं? पखंडी वो होता है, क्योंकि ये शब्द जो है आया है 2 शब्दों से, पाखंड मीन्स जो खंड खंड में बटा हो, जो भाग भाग में बटा। खंड का मतलब होता है भाग। तो इसका मतलब ये है कि आपका इरादा कुछ और है, आपका मोटिव कुछ और है, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसके वो कुछ और है। तो आपकी करनी और सोचनी में अंतर है। आपका मोटिव कुछ और है और आपके कार्य कुछ और है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पखंडियों की तरह जब दान देते हो तो अपने सामने तुरी ना बजवाना। क्यों? क्योंकि उनका मोटिव ये होता है कि वो लोगों के सामने लोग उन्हें देखें और लोग उनकी तारीफ करें, लोग उनकी बढ़ाई करें। तो अल्टीमेटली उनका मोटिव लोगों की तारीफ बटोरना होता है। उनका मतलब लोगों से प्रशंसा, लोगों से महिमा लेना होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात से सावधान करते हैं कि आप ऐसा ना करें। तो क्या करने के लिए कहते हैं? वो कहते हैं कि जब तुम दान करें, तुम दान करो, तो आपके बाएं हाथ को भी पता ना चले कि आपका दाहिना हाथ क्या कर रहा है। सिंपल और साधारण शब्दों में कि आप जब दान करते हो तो आप गुप्त में करें, यानी कि जितना गुप्त हो सके वो करें। क्यों? क्योंकि जब आप उसको दिखा कर करेंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। तो हमने पहले ही पिछले संदेशों में देखा है कि तारीफ किसकी होनी चाहिए, प्रशंसा किसकी होनी चाहिए, महिमा किसकी होनी चाहिए? वो प्रभु यीशु मसीह की होनी चाहिए, परमेश्वर की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वही सारी आशीषों का स्रोत है। उसी ने ही हमें बरकत दी है, उसी ने ही हमें इस लायक बनाया है कि हम दान कर सकें, हम किसी की मदद कर सकें। तो इसलिए जब हम इस तरह करते हैं कि हम दिखाकर करते हैं, तो हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि गॉड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल ब्लेसिंग्स, कि परमेश्वर सारी आशीषों का स्रोत है। इसलिए हमें सारी महिमा, सारी प्रशंसा जो है वो प्रभु को देनी है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सावधान रहो, आप अपने धर्म के कार्य दिखावे के लिए ना करो। बहुत बार लोग जो है, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि लोग जब कोई किसी की मदद करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो इस तरह से करें, इस तरह से योजना बनाएं, इस तरह से प्लानिंग करें और इस तरह से उसको पब्लिश करें कि ताकि लोग उनको देख सकें कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, और लोगों से उनको महिमा मिल सके, उनको तारीफ मिल सके, लोग उनको एडमायर करें।
लेकिन प्रिय बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए सावधान करते हैं कि जब आप दान करें तो दिखा कर ना करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने स्वर्गीय पिता से कोई फल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका इरादा लोगों को दिखाना था, आपने दिखा दिया और काम खत्म। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस आप जो इस कार्य के लिए आपको प्रभु से आशीष मिले, तो आप उसको गुप्त रीति से करें, ताकि हमारा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में हमें देखता है वो हमें आशीष देगा। और दूसरा जो हम यहाँ देखते हैं वो प्रार्थना के बारे में है। यहाँ फिर प्रभु यीशु मसीह वार्न करते हैं कि तुम पखंडियों की तरह गलियों में खड़े होकर, जो है कॉर्नर में खड़े होकर प्रार्थना ना करें, क्योंकि वो इसलिए करते हैं कि लोग उनको देखें और वो कहें कि ये बहुत धर्मी व्यक्ति है, बहुत धर्मी व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह के समय में भी लोग इस तरह से प्लानिंग करते थे, खासकर जो फकी फरीसी थे वो इस तरह से प्लानिंग करते थे कि जब उनका प्रार्थना करने का समय आए तो वो एक ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में हो ताकि वो वहीं प्रार्थना करें और लोग जाने कि ये बहुत बड़ा धर्मी व्यक्ति है, ये बहुत बड़ा धर्म के कार्य करने वाला व्यक्ति है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कैसे बताया कि आप प्रार्थना करें? लिखा हुआ है कि तू जा और अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है उससे प्रार्थना कर। कोठरी में बैठकर प्रार्थना कर। इस रीति से प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है, तरीका बताया कि कैसे हमें प्रार्थना करनी। और इवन ये भी बताया गया है कि आपको प्रार्थना में क्या कंटेंट होने चाहिए, क्या बोलना है आपको, इसके बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। और दूसरी वार्निंग प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में ये भी दी थी कि तुम अन्य जातियों की तरह बक ना करो, क्योंकि वह सोचते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। डू नॉट हीप अप एम्प्टी फ्रेजेस, खाली शब्दों का प्रयास ना करें। एक बार एक बहन ने मुझसे पूछा कि फादर, मरियम के बारे में तो मैंने बाइबल में पढ़ा है और सुना भी है, लेकिन ये तारी प्रभु यीशु मसीह की क्या लगती थी? तो मैं भी सोच में पड़ गया। मैंने क्या कि मैंने तो तारी के बारे में बाइबल में पढ़ा नहीं है, तो आपने ये कहाँ से सुना? आपको कि कैसे पता चला कि ये तारी कौन है? नहीं, कल कोई हमारे यहाँ पड़ोस में आए थे और प्रार्थना कर रहे थे, तो वो जोर जोर से बोल रहे थे तारी 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 तारी। और मैं सोच में पड़ गई कि मरियम के बारे में पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह की माँ थी, लेकिन ये तारी प्रभु यीशु मसीह की क्या लगती है, ये तो हमने कभी सुना नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो आपसे पूछ लेते हैं कि ये तारी प्रभु यीशु मसीह की क्या रिश्ते में आती है। तो तब मेरी समझ में आया कि वो उसका सवाल क्या था, वो क्या पूछना चाहती थी, क्योंकि वो तारीफ को तारी तारी करके बोल रहे थे। तो बहुत बार लोग एम्प्टी फ्रेजेस, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है, इस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं, अर्थहीन वर्ड्स। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसके लिए भी सावधान किया है कि डू नॉट हीप अप एम्प्टी फ्रेजेस। आप अर्थहीन शब्द जो हैं उनका इस्तेमाल ना करें, परंतु कैसे प्रार्थना करें वो आगे प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि आप जो प्रभु की प्रार्थना जिसको
हम कहते हैं और जिसका हम उच्चारण करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह ने फिर अपने शिष्यों को बताई कि आपने इस रीति से प्रार्थना करनी है, और उसमें वो सारे कंटेंट दिए गए हैं जो हमें प्रार्थना में बोलने चाहिए। सबसे पहले अगर हिस्सा पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है, सबसे पहले परमेश्वर है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि ही इज द सोर्स ऑफ ऑल आवर ब्लेसिंग्स। और उसके बाद फिर हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको भी हम प्रभु के सामने रख सकते हैं। और तीसरी जो बात है, तीसरी और आखिरी बात जो है, वो है उपवास। उपवास कैसे करना है। तो यहां भी प्रभु यीशु मसीह वार्निंग देते हैं, सावधान करते हैं कि जो पखंडी लोग हैं वो अपना मुंह इस तरह से बना लेते हैं, they disfigured their faces, इस तरह से बना लेते हैं कि लोग उन्हें उपवासी जाने, लोगों को पता चल सके कि वो उपवास कर रहे हैं, वो रोजा उन्होंने रखा हुआ है, वो फास्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस बात से आप सावधान रहें। लेकिन आप जब उपवास करें, आप जब रोजा रखें, आप जब फास्ट रखें, तो आप किस रीति से रखें? आप अपना मुंह धोएं, अपने सिर में तेल लगाएं। इन अदर वर्ड, यू शुड लुक फ्रेश, क्योंकि आप दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु आप अपने परमेश्वर के लिए उस कार्य को करते हैं, ताकि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ सके। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये जो वचन आज हमने सुने हैं, और इसमें और भी धर्म के कार्य आप जोड़ सकते हैं। हमने 3 के ऊपर बातचीत करी है। दान कैसे देना है, प्रार्थना कैसे करनी है, प्रार्थना में कंटेंट कैसे होने चाहिए, और उपवास कैसे करना है, ताकि हम परमेश्वर से जुड़ सकें, परमेश्वर से हमें आशीष मिले और महिमा परमेश्वर की हो। और भी इसमें जो धर्म के कार्य हैं आप जोड़ सकते हैं, लेकिन जो 3 यहाँ बताए गए हैं वो हमने देखे हैं। तो हम जो भी धर्म के कार्य करें, हमेशा सावधान हों कि हम दिखाने के लिए नहीं, परंतु अपने प्रभु को देखने के लिए करें, अपने प्रभु से जुड़ने के लिए करें, ताकि प्रभु से हमें आशीष मिले और प्रभु का नाम महिमा पाए और प्रभु का नाम ऊंचा हो। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, बरकत दे, और करे कि आप जब भी धर्म के कार्य करें तो इन बातों को अपने जहन में रखें, अपने दिमाग में रखें, और इस मोटिव से, इस इरादे से करें कि आप प्रभु की महिमा कर रहे हैं। आप जो है वो प्रभु के साथ जुड़ने के लिए, प्रभु से बरकत पाने के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी को दिखाने के लिए। प्रभु आप सबको बरकत दे और करे कि आप इन वचनों से आशीष पाएं और बहुतायत से आशीष पाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन के माध्यम से हमको आशीषित किया है। जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं, खुदावन आप उन्हें बरकत देना और आशीष देना, और होने देना कि खुदावंद ये वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करे और सबको ये सोचने के लिए मदद करे कि वह जो भी कार्य करते हैं वो आपकी महिमा के लिए, आपकी प्रशंसा के लिए करें, आपकी महिमा के लिए करें, क्योंकि आप ही सारी आशीषों के स्रोत हैं, आप ही सारी बरकतों के स्रोत हैं, और आप ही सारी धार्मिकता के स्रोत हैं। हम सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके ही प्रिय पुत्र, अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं।
आमीन।